है, तो ये जर्नी पूरी 24 घंटे। तो हम लोग अभी एपी में घुस चुके हैं और एपी में यहाँ पे कई रास्ते में एक हाईवे पे रुके हैं। ये सेकंड टाइम है जब मैं नागपुर जा रहा हूँ बाय रोड और अपनी नेक्सॉन पर डिसेप्टिकॉन। लास्ट टाइम मैं सुबह निकला था, अर्ली मॉर्निंग, और ये मस्त गरम है जीजू। ट्रक के पीछे गाड़ी लगा के वहाँ रुकते हैं आराम से और फिर खाते हैं गरम गरम मज़े। तो सुबह हैवी नाश्ता करके निकले थे हम लोग और बाद में दोपहर को कुछ खाया नहीं था, इसलिए बहुत भूख लग गई है। तो एक मिनट तो मिर्ची भजिया खा रहे हैं और पीछे देख रहे हो आप पूरा सामान भरा है। ऑलमोस्ट नियर अबाउट 100 kgs के सामान से हम लोग लोडेड है। मतलब ऐसा समझ लो हम लोग बैंगलोर से पूरे सामान के साथ ऐसे कूच कर गए हैं। इसके बाद कुछ मीठा खाना, क्योंकि ये मिर्ची वाले भजिया है। तो हम लोग अभी हैदराबाद से करीब 250 किलोमीटर दूर है, कुरनूल क्रॉस कर चुके हैं और रास्ते में ये एक गुरु नानक पंजाबी फैमिली ढाबा है जहाँ पर हम लोग रुके हैं। देख सकते हो भीड़ है काफ़ी और आज अष्टमी भी है तो काफ़ी लोग बाहर भी आए हैं उस वजह से। तो सिंपल दाल तड़का और तंदूरी रोटी खाई और अभी हम निकल रहे हैं आगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग आने वाले 1-1.5 घंटे में हैदराबाद में पहुंच जाएंगे। हैदराबाद का जो नेहरू हाईवे है, उसका भी नाम है नेहरू हाईवे, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं, तो हम लोग फिर वहां से हैदराबाद क्रॉस करेंगे। इधर दिन में गर्मी है 100% यानी कि इस टाइम पे 11:30 बजे अगर ऐसा हल्का ह्यूमिड है वेदर, रात को अगर इतना ह्यूमिड है तो दिन में अच्छा खासा ह्यूमिड होता होगा या गर्म होता होगा। 1:30 बज रहे हैं रात के और हम लोग हैदराबाद से करीब 80-70 किलोमीटर दूर है। मतलब नेहरू जो हाईवे है वहाँ से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर दूर होंगे। तो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराया और अभी हम लोग यहाँ थोड़ा सा सोने का प्लान कर रहे हैं। करीब 1-1.5 घंटा सोएंगे और फिर देखते हैं आगे निकलेंगे उसके बाद। सो अभी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, पेट्रोल भराया वहाँ से। अभी थोड़ा सा सोते हैं, थोड़ा सा सो जाएंगे। आँखों में वैसे नींद, थोड़ी थकावट तो नहीं है बट थोड़ी नींद है, थोड़ा सोते हैं फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हो रहे हैं ऑलमोस्ट 1.25-2 घंटे के आसपास हम लोग सोए।
शुरुआत में नींद बहुत अच्छी आई और बीच बीच में हम लोग कार की एसी ऑन कर करके भी सोए, यानी कार स्टार्ट करके फिर कार की एसी ऑन करके, कि गाड़ी ऑफ करके सोए तो थोड़ी गर्मी भी होने लग रही थी। तो 1.25 घंटे की अच्छी नींद हो गई है। थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं और फिर वापस आगे बढ़ते हैं। आउटर रिंग रोड में हम लोग करीब 4-5 बजे के करीब थे, तो वहाँ पे नींद बहुत आ रही थी यार, मतलब एग्ज़िट करते वक्त। तो आउटर रिंग रोड से एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम लोग मैं रुक के थोड़ा सो गए वहाँ पे आने के बाद, और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, कहीं पे रुक करके चाय पियेंगे। सो यस, आउटर रिंग रोड से हम लोग ऑलमोस्ट शायद 20-25 या 30 किलोमीटर आगे हैं। तो यहाँ पे कई सारे ढाबे हैं और जहाँ पर चाय और थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे हम लोग। प्लान तो यही है कि अभी बीच में अगर एक ब्रेक लेना रहा तो लेंगे, अदरवाइज़ कहीं भी रुकेंगे नहीं, पूरा एक बार में खींचेंगे, क्योंकि अभी कुछ आसपास 450 किलोमीटर है नागपुर। सो यस, लेट्स सी, अगर हुआ तो एक स्ट्रेच में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। है सैंडी, क्या क्या है उसके पास? कहाँ पर है अभी? आदिलाबाद से कितने दूर है अंदर? अभी 120। अभी आदिलाबाद से 120 किलोमीटर दूर है हम लोग, और नागपुर से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर। और अगर एक स्टॉपेज और लिया जाए तो हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 1-1.5 बजे तक नागपुर पहुंच ही जाएंगे। नागपुर के बाहर का रास्ता थोड़ा सा, मतलब नागपुर घुसते वक्त रास्ता थोड़ा सा है ख़राब, कई जगह पे एक ही रास्ता है और दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता है। होप सो जल्दी पहुंच ही जाएंगे। आदिलाबाद क्रॉस कर लिया है हमने और अभी नागपुर यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर दूर है। गूगल मैप्स तो बोल रहा है 3.5 घंटे लगेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे कि थोड़ा जल्दी पहुँचें, नहीं तो ये जर्नी पूरी 24 घंटे। तो बस थोड़ा हाथ मुँह धोते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। आसपास 23 घंटे लगे ये जर्नी ख़त्म करने में। थोड़ा सा एक ब्रीफ देता हूँ। सो बैंगलोर से, जैसा आप जानते हो, हम लोग शाम को करीब 4 बजे निकले थे और मुझे नागपुर पहुँचते पहुँचते 3 बज गए। तो रीज़न ये था, मुझे नागपुर डे टाइम में पहुँचना था
और पिछली बार जब मैं बैंगलोर से नागपुर ट्रैवल कर रहा था बाय कार, तो नागपुर मैं रात को पहुंचा था और ये लास्ट और एंडिंग की जर्नी बहुत ही ज़्यादा टायरिंग और इरिटेटिंग होती है। तो इसलिए मैं चाहता था कि नागपुर मैं जल्द से जल्द सुबह के वक्त या फिर एटलीस्ट डे टाइम में पहुंचूं। तो इसलिए इस बार मैंने सोचा कि बैंगलोर से मैं शाम को निकलता हूं। प्लान यही था कि नागपुर मैं करीब 12-1 बजे पहुंच जाऊं, बट डिले होने का रीज़न ये था, जो कि 18 घंटे की जर्नी है, 18 या 19 घंटे की जर्नी है, वो 22-23 घंटे की इसलिए हो गई क्योंकि बीच में हमने 2-2 घंटे का ब्रेक लिया था, जो आपने देख ही लिया होगा। बैंगलोर टू नागपुर का जो ये जर्नी है, इसके लिए मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप बैंगलोर शाम के वक्त छोड़ रहे हैं तो बीच में यानी कि हैदराबाद क्रॉस करने के बाद चाहो तो 4 घंटे की नींद आप ले सकते हो। मैंने वही गलती की कि मैंने 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद में जो नींद ली, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं ज़्यादा टायर्ड तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मुझे नींद बहुत आ रही थी। तो अगर आप एक स्ट्रेच में पूरी नींद ले सकते हैं तो वो बहुत बेटर होगा। और बाकी सारी जर्नी तो स्मूथ ही रही है। हाँ, एक और चीज़ ऐसा मुझे लगा, आई डोंट नो, कि टोल के प्राइसेस शायद से लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़े बहुत बढ़ गए हैं। तो मुझे ये फील हुआ क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम कुछ 900-950 रुपये में मैं बैंगलोर टू नागपुर में सारे टोल्स क्रॉस करके निकल गया था। बट इस बार शायद से कुछ ज़्यादा टोल लगा है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, बट शायद से अराउंड 1200 या 1300 रुपये का मुझे टोल लगा है। ये जो जर्नी है आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही होगी, डू हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अदर ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव।